अमाउंट 2 रुपीज इतना, पी था वो ए बन गया कितना 2613, कितने साल में 6 साल में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 5%, और वो एसआई पे चल रहे थे, ठीक है ना। तो पी बताओ कितना होगा। तो देखो समझते हैं, फॉर्मूले से भी कर सकते हो वैसे भी कर सकते हो, जैसे करना है वैसे कर लो। पहले फॉर्मूले से करा देता हूँ। तो देखो एसआई का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। पी हमें नहीं पता, पी को पी मान लो। एसआई कितना आएगा पी इंटू 5 इंटू 6/100, 5 से 20, 3 10, 3p/10। अब देखते रहना, मैंने आपको बताया अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो। तो अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल की जगह पी, इंटरेस्ट की जगह 3p/10, एलसीएम लोगे 10, 3p सॉरी 10p प्लस 3p दैट इज 13p/10, ये आ गया अमाउंट, ठीक है ना। लेकिन अमाउंट दिया कितना उसने 2613, तो 13p/10 बराबर 2613, p बराबर 2613 गुणा 10/13, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 2010 रुपीज। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, इसे हम और भी तरीके थे करने के, मेरे पे और भी 3 मैं तरीके से एटलीस्ट 2 तरीके से तो करा ही सकता हूँ, लेकिन मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप 10 तरीकों से क्वेश्चन को कर सको, आपको एक ही तरीका आना चाहिए, लेकिन वो एग्जैक्ट होना चाहिए, मतलब उससे कभी गलत ना हो आपका, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50। A sum doubles itself in 4 years, मतलब P से A जो हो रहा है, P अगर X है तो ये 2X है, 2X मतलब डबल, ठीक है ना। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो मैं 100 200 करके कर देता, लेकिन ऐसे कर लो, ठीक है ना। इसके बाद टाइम ले रहा है 4 साल, टाइम ले रहा है 4 साल, और इन हाउ मेनी इयर्स, ओके। अब कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हमें नहीं बता रखा। अब कितने साल बाद ये अमाउंट 8 गुना हो जाएगा, टाइम पूछ रहा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट वो ये जो ऊपर है। अगर आपको याद हो तो इस तरीके का क्वेश्चन हम कर चुके थे, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम इसे दोबारा करा देते हैं। कंसेप्ट से भी कराएंगे और ट्रिक से भी कराएंगे, ठीक है ना। और अगर आपको समझ आएगा तो ट्रिक भी बहुत अच्छा है, नहीं समझ आएगा तो कंसेप्ट तो अच्छा है। चलो देखते हैं, अब देखो कैसे करना है। बेसिक फॉर्मूला है A इक्वल टू P 1 प्लस R/100 की पावर T। मैं आपको हर बार कहता हूं कि बेसिक फॉर्मूले से करा करो, क्योंकि कोई कठिनाई नहीं होती। 2x x 1 प्लस R/100, टाइम की जगह 4, x गया 2 इक्वल टू 1 प्लस R/100 की पावर 4। अब आपको पता है यहाँ स्क्वायर वहां जाके स्क्वायर रूट बन जाता है। चलो उतना भी दूर नहीं जाता, इसको और आसान कर देता हूँ, वरना मैं इसको 1/4 कर देता। रुक जाओ, अब यहाँ आ जाओ। A इक्वल टू P 1/R की 100, टाइम है 8, A की जगह 8x, सॉरी टाइम हमें पूछ रहा है, A की जगह 8x, P की जगह x, 1 प्लस R/100 की पावर टाइम। अब इससे गया 8 बराबर, अब देखो, अब कैसे भी देखो, 2 किसके बराबर है इसके, अभी देखते रहे ना, 2 किसके बराबर है इसके। अगर मैं 2 की क्यूब कर दूं तो क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा ना। अगर मैं 2 की क्यूब कर दूं तो 8 बन जाएगा, तो मुझे इसकी भी क्यूब करनी पड़ेगी। आप लोगों को ये समझ आया तो बताओ, ये जो मैंने करा, ये वाला पॉइंट बताओ मुझे, समझ आया या नहीं? यस। मतलब टाइम इसमें फिर वो इसका मतलब 3 इयर्स था। नहीं 3 इयर्स नहीं था, मैं मैथमेटिकल 2 इसके बराबर है, मैं 2 को 8 में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मेरा यहाँ 8 है। तो 2 को 8 में कैसे करेंगे, इसका क्यूब करके। जब मैं इसका क्यूब कर दूंगा तो इसका भी क्यूब करना पड़ेगा। 4 के ऊपर 3 लाओगे तो 4 3 12, तो हो जाएगा 12, है ना। तो यानी कि 8 मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 1 प्लस R/100 की पावर 12। ये हमारा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है, ठीक है। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे।
इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। मैं इसको क्या लिख देता, मैं इसका जो 2 इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर 4 है ना, इस 4 को अगर भेज देता तो ये बन जाता 2 की पावर 1/4। ऐसे भी करा जा सकता था, लेकिन दोनों में से किस से करो, आंसर सही आना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्लास, तो आज की जगह ये लिखा जा सकता है 1 प्लस आर बाय 100 की पावर 12 और यहाँ 1 प्लस आर बाय 100 की पावर 3। अब मैंने आपको क्या कहा था, अगर बीच में इक्वल हो तो दोनों का बेस भी सेम होना चाहिए और दोनों की पावर भी सेम होनी चाहिए। तो बेस तो सेम पहले से है तो पावर ही सेम हो सकती है, तो t बराबर 12, t बराबर 12। अब मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी इस वाले क्वेश्चन में। देखो मैं यही कह रहा था क्लास, जब मैं किसी भी बैच में पढ़ाता हूँ ना, मैंने बहुत जगह पढ़ा, और मैं जब कहता हूँ ना बच्चों को कि शॉर्ट ट्रिक से मत करो मत करो, लेकिन बच्चे सोचते हैं कि पागल है क्या कह रहा है, दुनिया शॉर्ट ट्रिक करा रही है। अब देखो मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी, लेकिन आप भूल गए। अब वो शॉर्ट ट्रिक क्या थी मैं बताता हूँ। मैंने बताया था देखो ये डबल हो रहा है, मतलब 1 से 2 हो रहा है 4 साल में। अब वो 1 से 8 करना है, कितना साल पूछ रहा है, ट्रिक बता रहा हूं। तो मैंने आपको कहा था आपको ये पता लगाना है बस कि 2 की पावर कितना 8 होता है, 2 की पावर कितना 8 होता है, ये पता लगा 2 की पावर 3 होता है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8 होता है। इसको गुणा कर दो इससे और दैट विल बी योर आंसर। समझ आया ट्रिक क्लास? जी सर। अब आप एक चीज देखो, मैं ये ट्रिक पहले भी ट्रिक बता चुका हूं, पहले क्वेश्चन करा चुका हूं, लेकिन ये दिमाग में स्ट्राइक नहीं करी ना बस। अगर ट्रिक को स्ट्राइक कराना दिमाग में तो उसका एक ही तरीका है, उसका ये तरीका है कि आप इसे बार बार करो। जब भी इस क्वेश्चन को करो ना, पहले कंसेप्ट से करो फिर ट्रिक से करो, फिर कंसेप्ट से फिर ट्रिक से। जब आप 10 बार कर लोगे ना, फिर आपका दिमाग खुद ट्रिक को एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा, नहीं भाई ये तरीका ज्यादा आसान है। लेकिन जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक ये चीजें जादू ही लगेगी। ठीक है, कोई डाउट इन दोनों क्वेश्चन में? नो सर। अगर यही क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का आता तो फिर ये तरीका अलग हो जाता है। ठीक है ना, देखो आइडियली मेरे हिसाब से अगर आप चलो तो आज की क्लास में मैं नया टॉपिक कराना चाहिए, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डाउट्स ही होंगे, कोई नई चीज नहीं होगी, मतलब कोई कंसेप्ट नहीं बचा है आपको। आप देख रहे हो, आप जो क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं आपको बेसिक से ही करा रहा हूं और मैं आपको यही बता रहा हूँ शुरू से, पहले दिन से, कि आप हमेशा बेसिक से करो। मैं सिंपल इंटरेस्ट में ये फॉर्मूला लेके चल रहा हूँ और कंपाउंड इंटरेस्ट में ये फॉर्मूला लेके चल रहा हूँ। बाकी ये फॉर्मूला तो दोनों में कॉमन है कि अमाउंट हमेशा होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट।